अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो मुठभेड़ हो रही है उसमें कुछ अफसोसनाक खबरें भी आई हैं, लेकिन अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह इस सारी सिचुएशन में, गज़ा की सिचुएशन में हिजबुल्लाह जिस तरीके से खड़ा रहा और जिस तरीके से उन्होंने इस जंग मैदान में जंग लड़ी, बड़ी जवानमर्दी से, बड़ी बहादुरी से, बड़ी शुजाअत से, और यकीनन हसन नसरुल्लाह की अगर मैं बात करूं तो उनका भी बड़ा अहम रोल रहा है इस सारी जंग में। और अगर हम देखें तो फ़लस्तीन के इस कास के साथ जिस तरीके से वो जुड़े रहे, या उनकी हिजबुल्लाह की जो फोर्सेस है वो जुड़ी रहे, लेकिन अब जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही है उस अपडेट्स के मुताबिक इस वक्त दोनों तरफ जो है हालात कशीदा हैं और मुख्तलिफ इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी भारी भरकम हमले जारी हैं। फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ख़ासकर हिजबुल्लाह और इराक़ की मज़ाहमत मिलकर जो है वो इसराइल के मुतादिद शहरों पर हमला कर रही है, जबकि दूसरा ने बेरूत पर हमले के बाद कुछ शहादतों की भी इतलात आ रही हैं। इस वक्त आप अपने नक्शों में देख रहे हैं कि ये मिसाइल हैं जो रेड निशान में आपको नजर आ रहे हैं। सच सवेरा की स्क्रीन पर आप देख, सच टीवी की जो स्क्रीन है उस पर आप देख रहे हैं जिसमें ये जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, इससे आप अंदाजा हो सकता है, आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारी भरकम जो है हमला किया गया है इस वक्त हिजबुल्लाह और इराक़ की जानिब से, जो इराक़ की मज़ाहमत है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, तकरीबन 40,000 के करीब जो जंगजू हैं वो गोलान के पहाड़ियों के करीब पहुंच चुके हैं, मुख्तलिफ मैदानों से होते हुए वो वहां की तरफ पहुंचे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यकीनन जंग जो है उसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के हाथ में आपने देखा है 2 नक्शे हैं, और इस खौफ की जिन ममालिक को वो खौफ की अलामत समझते हैं अपने लिए, तो उससे अंदाज़ा होता है कि एक नक्शे का उन्वान ब्लेसिंग के तौर पर है, जिसमें वज़ीर आज़म के हाथ में लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो एक नक्शा जिसमें अरब है, मिस्र है, इंडिया है, उर्दन है, उसको सब्ज़ रंग में दिखाया गया और कहा ये ब्लेसिंग है उनके लिए। ज़ाहिर बात है, ब्लेसिंग क्यों ना होंगे। इस सारी जंग में जिस तरीके से सहूलतकारी उन्होंने की, जिस तरीके से मदद की है, जिस तरीके से अपने सीने पर गोली खा के आपको रोका है, तो आप उनको ब्लेसिंग ही कहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खौफ की अलामत इसके लिए ये ममालिक हैं जिसमें लेबनान है, इराक है, सीरिया है, ईरान है, यमन है। इसके काले रंग में इन्होंने इस नक्शे को राइट हैंड में पकड़ा है, उसका नाम है कर्स, यानी उसको ऐसे दिखाया गया है। तो इसका खौफ जो है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफ है इन ममालिक से इस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म को। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जब नेतन्याहू साहब जो है, वो साहब तो नहीं कह सकते हैं, नेतन्याहू दहशतगर्द जो है, जब खिताब कर रहे थे तो उस वक्त आलमी फोरम पर तमाम तर दुनिया के बड़े बड़े वज़ीर आज़म, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान, सफारतकार जो हैं वो वहाँ से निकल गए, और उन्होंने क्या किया, वहाँ से जाते हुए उन्होंने शेम ऑन यू नेतन्याहू के नारे भी बुलंद हुए। और वहाँ पर पूरा जो है बिल्कुल कुछ ममालिक के लोग रह गए थे जो उसके ज़्यादा करीब हैं, बाकी कई ममालिक जिनके ज़मीर जिंदा है वो वहाँ से छोड़ के निकल गए। और नेतन्याहू जब खिताब कर रहे थे, लोगों ने जो है फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की, नारे बुलंद किए। तो इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया में एक नफरत की अलामत नेतन्याहू बन चुके हैं। और अगर आप देखें तो दुनिया भर में जिस तरीके से एहतजाज हो रहे हैं, नॉर्वे को अगर हम देखें, कनाडा में कल जो है मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं, उन पर शेम ऑन यू लोगों ने नारे लगाए। उन्होंने कहा कि आप मुआवनत कर रहे हैं इस जंग में, इस सारी जंग में जिस तरीके से। तो अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से लोग जाग रहे हैं, गज़ा के मासूम शहादत जो शहीद है उनकी आवाज़ दुनिया के हर गैरतमंद इंसान इनका ज़मीर जागा है वो इस वक्त पूरी दुनिया में बन रहा है। बहरहाल हमारी कोशिश होगी सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको गाए बगाए इस जंग के हवाले से, सारी सूरत हाल के मशरक़ वस्ता के हालात से आपको आगाह करें। अब तक के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।